90% लोग साधारण ब्याज में गलती करते हैं। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो आप एक भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे दोस्तों। एकदम आसान तरीके से और एकदम ट्रिकी बताएंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। तो समझिए, साधारण ब्याज क्या कह रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। क्या कह रहा है? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में कुछ चीजें होती हैं जिसको हम लोग लिख के हम रखे हैं। क्या रखे हैं? हम लिख के रखे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, रेट का मतलब होता है दर। दर हमेशा जो होता है वो रहता है परसेंटेज में। हमेशा जब देगा तो क्या देगा? परसेंटेज देता है। उसके बाद देगा टाइम। क्या देगा? टाइम। और टाइम के बाद एक चीज और रहता है, वो है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। तो अमाउंट, देखिए अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। क्या हो जाएगा? मिश्र धन। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? अमाउंट का मतलब मिश्र धन। अब आइए एक आता है, यहां देखिए क्या अब लिखे हैं, इसके बाद क्या लिखे हैं समझिए कि समय। टाइम का मतलब समय। समय किस तरह से देता है इसको समझिए। समय कैसे देता है? देखिए देगा ईयर, मंथ, और नहीं तो देगा डे। यही तीनों देता है। अगर वर्ष में देगा तो देगा 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। अगर माह देता है तो देगा तिमाही, 6 माही और 9 महीने का। अब आइए आता है डे में, तो डे में देगा जितना दिन देगा, 75 दिन, 80 दिन, 90 दिन, 150, 200, जो भी देगा उसके बटे में दो ही आएंगे, या तो 365 दिन आएगा, नहीं तो 360। अगर सम रहेगा तो 60 आएगा, अगर विषम रहता है तो 365 ही आता है। अब आइए उसके बाद आता है ईयर में। ईयर में क्या देगा? अर्धवार्षिक। क्या देगा? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या देता है? देखिए 1/2 यानी अर्धवार्षिक। उसके बाद देता है 6 माही। क्या देता है? देता है 6 माही, और एक और देता है जिसको बोलते हैं तिमाही। क्या देगा? तिमाही। एक देता है तिमाही जो एक साल में। तिमाही का मतलब होता है एक साल में। जिसे देखिए 1 ईयर में, 1 ईयर में ये 3 बार अपना इंटरेस्ट लेगा। कितने बार लेगा? ये 3 बार। क्या करेगा? ये 3 बार अपना ब्याज वसूलेगा। क्या करेगा? ब्याज। देखिए ब्याज वसूलेगा। क्या करेगा? वसूलेगा। यानी तिमाही का कहने का मतलब है, देखिए तिमाही कहने का मतलब है कि एक साल में कितने बार? 3 बार ब्याज वसूलेगा। आध एक यहां आता है, कहता है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक कहने का मतलब होता है कि एक साल में ये 2 बार। क्या हो जाएगा? 2 बार। ये क्या करेगा? 2 बार ब्याज वसूलेगा। कितने बार वसूलेगा? 2 बार। और देखिए अर्धवार्षिक का है या यहां देखिए 6 माही का है, दोनों में एक वर्ष में, यानी 1 ईयर में जो होगा, देखिए 1 ईयर में कितने बार लेगा? ये 2 बार। देखिए 1 ईयर में कितने बार? 2 बार लेगा। क्या? अर्धवार्षिक। और क्या कहता है? 6 माही में ब्याज जो होता है 2 बार लेगा। वार्षिक में जो होता है, वार्षिक में एक बार ही ब्याज मिलता है। देखिए ब्याज कितने बार मिलेगा? एक बार ही ब्याज मिलता है, जबकि वह वार्षिक हो। वार्षिक मतलब एक साल में एक ही बार उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और देखिए अर्धवार्षिक में 2 बार मिलेगा, और 6 माही में क्या मिलेगा? 2 बार मिलेगा। और यहाँ ये तिमाही कहता है, यानी हर 3 महीने के बाद वो क्या करेगा? इंटरेस्ट वसूलेगा उससे। क्या करेगा? वो इंटरेस्ट वसूलेगा हर 3 महीने के बाद, यानी आया होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला से बाकी हम लोग चेंज करेंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। आप हर जगह पढ़े होंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग ट्रिक भी बताएंगे, और वीडियो के अंत में तो एकदम एक कैलकुलेशन का बेस्ट ट्रिक देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? चेंज करेंगे। इसके बाद क्या पूछ रहा है हमको? प्रिंसिपल। जैसे ही करेंगे तो क्या पूछ रहा है? देखिए कह रहा है कि प्रिंसिपल बताइए। क्या बताइए? प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होगा? देखिए प्रिंसिपल इक्वल टू, यहां देखिए ये तीनों हैं तो तीनों जैसे ही हैं, तो यहां देखिए सिंपल इंटरेस्ट
ये है हमारा क्या, बटे में 1 रखेंगे, और देखिए ये भी 100 है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे ही करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, यहां क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इंटू क्या, 100। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 बाई कर लेंगे। बचा हमारे पास क्या, देखिए प्रिंसिपल को हम लोग क्या किए, बाहर निकाले। तो जैसे ही प्रिंसिपल को बाहर निकालेंगे तो क्या बचा हमारा, देखिए ये बचा रेट, और क्या बचा, टाइम। तो जस्ट इसी को लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, रेट इंटू टाइम। देखिए शॉर्ट तरीके में एकदम आसान फॉर्मूला चेंज हो गया। देखिए ये फर्स्ट चेंज किए, देखिए फर्स्ट बार में चेंज किए तो हमारा क्या है, देखिए फर्स्ट चेंज किए तो आया प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। अब यहां आ जाएगा रेट इंटू टाइम। समझ में आया। चलिए इसी को हम लोग सेकेंड बार में चेंज करेंगे। तो देखिए जब सेकेंड चेंज करेंगे, सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम हम लोग यहां से अब क्या कर लेंगे, रेट बाहर निकाले। तो देखिए रेट बाहर निकालेंगे, क्या लेंगे, रेट बाहर निकालेंगे। जैसे ही रेट बाहर निकालेंगे तो प्रिंसिपल हमारा इनटू में चला जाएगा, यानी ऊपर का तो हमारा रहेगा, देखिए ऊपर का तो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, देखिए ऊपर का क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इंटू क्या, 100। अब आइए बटे का, यहां अब ऊपर से क्या बचा, देखिए रेट हम बाहर निकाले हैं तो प्रिंसिपल हमारा इन हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल इनटू बचा क्या था हमारा टाइम। तो देखिए यहां क्या लिखेंगे, टाइम। ये हमारा हो गया। इसके बाद आइए, इसके बाद फिर ले लेते हैं, क्या इस बार ले लेंगे हम लोग, तो देखिए इस बार हम लोग यहाँ टाइम बाहर निकालते हैं। देखिए इस बार टाइम को हम लोग क्या कर दिए, बाहर निकालिए। जैसे ही हम लोग इसको बाहर करेंगे तो यहां बचेगा, क्या आएगा, देखिए यहां आ जाएगा सिंपल, यहां आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद आइए इंटू क्या, 100। इंटू में हमेशा क्या रहेगा, 100। अब आइए यहां बचा हमारा क्या, देखिए प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल को अभी भी हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को हम लिखेंगे। देखिए प्रिंसिपल इंटू, अब उस बार हम लोग रेट को बाहर किए थे तो इस बार रेट इन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, रेट। समझ में आया, एकदम आसान बेस, ट्रिकी समझिए इतना। देखिए एक फॉर्मूले से हम लोग कितने चेंज किए, देखिए फर्स्ट चेंज किए तो हमारा आया, देखिए प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू क्या, 100। प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इनटू क्या, 100। रेट इनटू टाइम। सेकेंड बार में देखिए क्या निकाले हम लोग, रेट। तो रेट के लिए क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इनटू क्या, 100 बटे का प्रिंसिपल इनटू टाइम। इसके बाद आता है टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 प्रिंसिपल इनटू रेट। इतने हम लोग फॉर्मूला को क्या किए, चेंज किए। इसके बाद हम लोग एक यहां बताए थे, देखिए ए है अमाउंट, क्या है यहां देखिए ये है अमाउंट। अमाउंट का भी हम फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, तो अमाउंट का फॉर्मूला चलिए समझते हैं। तो एक फॉर्मूला लिखेंगे और एक फॉर्मूला के बाद हम लोग चेंज करते रहेंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला क्या आता है, देखिए सबसे पहले अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू, तो अमाउंट इक्वल टू का फॉर्मूला होता है, देखिए यहां क्या हो जाएगा कि एक चीज होता है वो होगा प्रिंसिपल, क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस का हो जाता है इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आइए अब चेंज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिए ये फॉर्मूला हमारा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज। चेंज क्या करते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, चेंज। चेंज में अब हम क्या चेंज कर रहे हैं, इसको देखिए। अब इस बार हम लोग अमाउंट निकाले थे, अब इस बार इंटरेस्ट हमको निकालना है। क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए इंटरेस्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। देखिए इंटरेस्ट को क्या कर लिया हम लोग, बाहर किए, तो अमाउंट कहां चला जाएगा, इन हो जाएगा। तो देखिए अमाउंट, अब माइनस का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। अब ये माइनस का क्या हो गया,
प्रिंसिपल, फिर एक चेंज करेंगे। इस बार क्या निकालेंगे, इस बार हम लोग देखिए इंटरेस्ट निकाले थे, इस बार हम लोग क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल। यहां निकालेंगे क्या, प्रिंसिपल। तो देखिए क्या निकालेंगे इस बार, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इक्वल टू होता है कि अमाउंट, क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे क्या, अमाउंट। यहां देखिए प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट माइनस का इंटरेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस का इंटरेस्ट। ये हुआ इसका चेंज। यानी लगभग हम लोग ऑल फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का पढ़ चुके हैं। हम एक फॉर्मूला और वो भी ट्रिक, क्योंकि देखिए हम क्या बताए हैं, वर्ष का बता दिए, 6 महीना का बता दिए, लेकिन अभी डे वाला एक भी फॉर्मूला हम लोग अभी नहीं सीखे। तो डे वाला फॉर्मूला हम लोग एक फॉर्मूला डे वाला भी सीख लेते हैं। तो देखिए डे वाला में फॉर्मूला जो होगा, अगर एसआई निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, जैसे ही करेंगे तो यहां देखिए पी गुने आर गुने का यहाँ डी बटे का क्या हो जाएगा, 100। और 100 के साथ ही क्या होगा कि एक होगा, देखिए 100 के साथ ही हो जाएगा गुने का 165, क्या हो जाएगा 65। इस देखिए एस आई बराबर पी, पी गुने आर गुने डी। डी क्यों लिखे सर, क्योंकि दिन वाला बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, दिन वाला। देखिए तो क्या हो जाएगा 100 इंटू दिन हमारा कितना होता है एक साल में, तो सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार एक होता है 360, और दूसरा जैसे ही हम लोग लिखेंगे, दूसरा एस आई बराबर जैसे ही लिखेंगे तो देखिए दूसरा में भी यही आएगा, पी इंटू आर गुने का क्या, डी। लेकिन इस बार चेंजेस रहेंगे, क्या चेंज रहेगा, तो देखिए यहाँ डी तो रहेगा, लेकिन इस बार रहता है 365। तो कभी कभी क्या जो होता है, कभी कभी पी इंटू आर और डी, तो कभी देता है 365, जब विषम रहेंगे 365 देगा, और सम रहेगा तो 360 देगा। हम लोग ऑल फॉर्मूला को क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। यहां कह रहा है एक क्वेश्चन, हम इसी उदाहरण के साथ हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे का 100। अगर इस फॉर्मूला से करते हैं तो कितना समय लगता है, और हमारे ट्रिक जानिए कितना समय लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए क्या है, 600 कह रहा है कि 600 रुपए वर्ष के, देखिए 600 रुपए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 600 रुपए 3 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक ब्याज की दर से या दर पर, क्या कर रहा है, दर पर, क्या कर रहा है, दर पर बैंक में जमा किया तो कितना ब्याज मिलेगा। तो अगर आप इस मेथड से करिएगा तो देखिए कितना समय लगता है, सोचिए कितना समय लगता है। देखिए क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे क्या, एस आई इक्वल टू क्या, पी गुने आर गुने टी बटे क्या 100। तो जैसे ही 100 करेंगे तो इसके बाद आइए क्या हो जाएगा, कितना था 600, 600 का क्या करा था, रेट 10%, और कितना था जी, ब्याज 3 वर्ष के लिए, टाइम कितना था 3 वर्ष के लिए, बटे का 100। अब इसको करेंगे तो क्या, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब गुना कीजिए तो हो जाएगा 60, 60 देखिए 6 का 18 और 10 क्या हो जाएगा 180, क्या आ जाएगा हमारा 180। तो इतना लेंदी कीजिएगा नहीं, आइए अब ट्रिक से समझते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा क्या था, देखिए प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमारा है 600, और कितना परसेंट है 10%। कुछ नहीं कीजिए, इसको 10% निकाल लीजिए, ये हो गया हमारा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या आया मेरा 60। ये जो 60 आया है ना, ये हमारा आया है 1 वर्ष के लिए, ये जो आया है 1 ईयर के लिए आया, कितने ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। ये आया क्या पता है, ये आया है हमारा क्या, ब्याज, क्या आया है, ब्याज। यानी ये आया हमारा एसआई, क्या आया है, एसआई आया है 1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना था, 1 आया है, यानी 1 ईयर के लिए कितना आया है हमारा जी, 1 ईयर के लिए आया हमारा 60, इसीलिए 3 ईयर के लिए 3 से मल्टीप्लाई, कुछ नहीं
180। देखिए ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, समझे, एकदम परफेक्ट, ट्रिकी और आसान। इससे भी नहीं समझ में आता है तो देखिए एक और तरीका है, 600 का ही देखिए 3 भाग हम लोग कर लेते हैं, 600 का 3 भाग। इसका जैसे ही आता है फर्स्ट का, तो फर्स्ट डंडी में क्या करेंगे, ये हो जाता है 1/10। जैसे ही 10% का निकालेंगे हो जाएगा क्या, 1/10। इसको कुछ नहीं करना था, 600 से गुना करना था। तो इसको देखिए 0 0 खत्म, क्या आ जाएगा मेरा 60। तो 60 प्लस का 60 और प्लस का 60, तीनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 180। ये भी एक आसान तरीका से है, एकदम आसान तरीके से समझिए दोस्तों, एकदम ट्रिकी और आसान साधारण ब्याज जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में टाइम मायने रखता है। अगर आप टाइम परफेक्ट पकड़ पाए तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो। आपको हम बताए थे कि लास्ट में एक मजेदार ही ट्रिक देंगे, वो कैलकुलेशन का है। समझिए क्या कैलकुलेशन कहता है। एक क्वेश्चन आता है हमेशा, कभी बार बार कभी पूछ लेता है 90, और यहाँ का कहता है हमारा कि 95, यहाँ कहता है 90 और इनटू का 9। इसको सवाल करने में ना बहुत बच्चे फंस जाते हैं, बहुत इजी। ये हम इजी ट्रिक बताएंगे, आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको इसको कैलकुलेशन करने में बहुत लंबा समय जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए जब भी ऐसा सवाल दिखे कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले में एक क्या करना है, एक प्लस करना है, नीचे वाला में 1 माइनस करना है, सॉल्व, एकदम सॉल्व हो गया ट्रिक से। क्या हो गया, ट्रिक यही है, क्या करना है, देखिए ट्रिक जो है, ट्रिक है अंश में हमेशा क्या रखना है, देखिए अंश में 1 प्लस करना है और हर में क्या करना है, 1 माइनस करना है, यही इसका ट्रिक है। बस इसी को हम फॉलो करते हैं। देखिए आंसर क्या आएगा इसका, देखिए कीजिएगा, इसका कुछ नहीं करना है, 1 घटाएंगे क्या आएगा 998 और 1 प्लस करना है तो क्या हो जाएगा 9 9 और ये हो जाएगा 6। ये इसका करेक्ट आंसर है, नहीं तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो इससे भी धमाकेदार होगा और उसमें और भी ट्रिक हम बता लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।